मित्रों, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं में ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इसी विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए हम आज इन सूचकों के बारे में अध्ययन करेंगे। और ऐसी संभावना लगभग हर वर्ष रहती है कि प्रतिवर्ष एक प्रश्न मिनिमम पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम शीर्ष 5 सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम वाले देशों की बात करें, ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5 अर्थव्यवस्थाएं कौन है सकल राष्ट्रीय आय के हिसाब से या जीएनआई के हिसाब से, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम, तो अमेरिका है पहले स्थान पे 23,53,9.9, ठीक है, 23,53,9.9, ये बिलियन डॉलर में यहां पे बात हो रही है। इसका इनकम ये है। ठीक है, अमेरिका के बाद चाइना दूसरे स्थान पे है, जापान तीसरे स्थान पे है, जर्मनी चौथे स्थान पे है। ठीक है, अब चीन, जापान, अमेरिका का आंकड़ा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चीन, जापान, जर्मनी का, अमेरिका का आप याद रखिए। भारत पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जीएनआई के आधार पे। ठीक, 23.4 बिलियन डॉलर यहां की राष्ट्रीय आय है, सकल राष्ट्रीय आय है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सकल राष्ट्रीय आय के हिसाब से कौन है, तो अमेरिका है। और भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 5वां है। ठीक है, अभी हम लोग जीएनआई के आधार पे देखें। अब हम लोग आगे देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से या ट्रिपल पी के हिसाब से। ठीक है, ट्रिपल पी या परचेजिंग पावर पैरिटी, शीर्ष 5 सकल राष्ट्रीय आय परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। अब वहां पे अमेरिका था, लेकिन यहां पे कौन आ गया, चीन आ गया। ठीक है, चीन का आंकड़ा देख लेते हैं, 27,063.4, ठीक है, 27,063.4 बिलियन डॉलर यहां की आय है। ठीक है, अब अमेरिका दूसरे स्थान पे आ गया है, यहां पे ये याद रखना जरूरी है। और भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, कुल 5 देशों की अगर हम बात करें तो जापान चौथे स्थान पे है और जर्मनी 5वें स्थान पे है। अब हमको इन तीनों के बारे में जानकारी रखना है, क्योंकि 3 पूछ सकता है, क्योंकि 5 पहले के ज्यादा नजदीक है भारत। ठीक है, तो अब देखते हैं, आंकड़े के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, क्रम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि नजदीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चीन, अमेरिका और भारत। अब भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है ट्रिपल पी के हिसाब से, तो ये 134.9 बिलियन डॉलर है। ठीक है, चलिए ये हो गया ट्रिपल पी के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से या समृद्धि दर के हिसाब से 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन है, वर्ष 2021 का आंकड़ा है ये, मतलब ये अभी आया है, लेकिन ये वर्ष 2021 को संदर्भित करता है। ठीक है, वर्ष 2023 का में भी 24 लास्ट में आया, 25 में आया। ठीक है, चलिए, सबसे पहला देश जो है मालदीव है। अगर हम यहाँ पे जीडीपी में ग्रोथ रेट देखें, समृद्धि दर देखें, ठीक है, तो यह 41.7 है। दूसरा जो देश है लीबिया है, यहाँ पे 31.4 है। तीसरा देश मोनाको है, यहाँ पे 21.6 है। चौथा है गुयाना पे 20.1 है। ये ग्रोथ रेट हम लोग जीडीपी की बात करें। मकाऊ का ये 5वां कंट्री है, 5वां देश है, और यहाँ पे 19.3% जीडीपी रेट है। अगर हम लोग, अब चूंकि इन शीर्ष 5 में भारत नहीं है, तो भारत की अगर हम जीडीपी रेट की बात करें, भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, ठीक है, 8.7 है। कब, 2021 में 8 पॉइंट कितना है, 7 है। ठीक है, चलिए ये हो गया जीडीपी ग्रोथ रेट। हम लोगों ने शीर्ष 5 को देखा और भारत को भी देखा। अब आगे चलते हैं। अब शीर्ष 5 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वाले देश, हमने पहले क्या देखा, सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई देखा। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम देखा, ग्रॉस नेशनल इनकम एट ट्रिपल पी देखा, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, उसको देखा। अब हम लोग देखेंगे, जीडीपी को देखेंगे, सबसे अधिक जीडीपी वाले 5 देश कौन से हैं। ठीक है, तो अमेरिका है, पहला क्या है, अमेरिका है 23,31,5, ठीक है, 23,31,5.0 बिलियन डॉलर की यहाँ की जीडीपी है। चाइना दूसरे स्थान पे है, चाइना का याद कर लीजिए अगर जरूरी है। ठीक है, कि हमारा सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी है, एशिया में भी और विश्व स्तर पे भी हमारा सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी है। तो 17,73,4.0 बिलियन डॉलर यहाँ की जीडीपी है। जापान तीसरे स्थान पे है
आंकड़ा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जर्मनी चौथे स्थान पे है, इसका भी आंकड़ा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत है 5वें स्थान पे, ठीक है। भारत जीडीपी में भी 5वें स्थान पे है, देखिए जीडीपी में भी 5वें स्थान पे है और जीएनआई में भी 5वें स्थान पे है। अगर हम बात करें कि ये तीसरे स्थान पे किस में है, तीसरे स्थान पे किस में है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी में है, ट्रिपल पी में ये तीसरे स्थान पे है, ठीक है भारत। अब भारत का जीडीपी कितना है, सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो 3176.2 है, 3176.2 बिलियन डॉलर है, ठीक है। ये आ गया वर्ष 2021 के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, आंकड़ा देख रहे हैं। अगर हम लोग शीर्ष 5 सैन्य व्यय जीडीपी वाले देश देखें कि जीडीपी का कितना प्रतिशत, कौन सा देश सबसे अधिक प्रतिशत जीडीपी का व्यय करता है सैन्य व्यय पे, तो हम लोग शीर्ष 5 देशों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग किसे देखेंगे, भारत को देखेंगे, ठीक है। अगर सबसे अधिक जो अपनी जीडीपी का खर्च करता है वो ओमान है, 7.3% करता है जीडीपी का, 7.3% करता है। कुवैत है जो 6.7% करता है अपने जीडीपी का खर्च। तीसरा देश कौन है, सऊदी अरब है जो 6.6% करता है। चौथा देश है अल्जीरिया, चौथा देश अल्जीरिया है, 5.6% करता है। सऊदी अरब 6.6% करता है, अल्जीरिया 5.6% करता है और अजरबैजान कितना करता है, अजरबैजान 5.3% करता है। ये हो गया शीर्ष 5। शीर्ष 5 में सबसे अधिक ओमान खर्च करता है, दूसरा कुवैत खर्च करता है, तीसरा सऊदी अरब खर्च करता है। अब हम भारत की बात करेंगे तो भारत अपने जीडीपी का 2.7% धन व्यय करता है किस पे, सैन्य गतिविधियों पे या सैन्य संबंधी व्ययों पर खर्च करता है, ठीक है, अपने जीडीपी का, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश, मतलब ऐसे देश जो सबसे अधिक शस्त्र निर्यात करते हैं, ठीक है, सबसे अधिक शस्त्र निर्यात करते हैं परसेंटेज में, पूरे विश्व का प्रतिशत के हिसाब से हम लोग बात करें, यहाँ पे वैश्विक प्रतिशत है, ठीक है, वैश्विक प्रतिशत है, ठीक है। ये 2017 से 21 तक का आंकड़ा है। अगर हम बात करें यूएसए सबसे पहले स्थान पे है जो कि कुल वैश्विक शस्त्र निर्यात का 29% भाग क्या करता है, 29% हिस्सेदारी साझा करता है। सबसे अधिक अमेरिका है, 39% ये साझा करता है, ठीक है। दूसरे स्थान पे है रूस है जो 19% क्या करता है, पूरे वैश्विक निर्यात का साझा करता है। तीसरा स्थान है फ्रांस का जो 11% पूरे वैश्विक निर्यात के, पूरे वैश्विक शस्त्र निर्यात का 11% साझा करता है। चौथे स्थान पे है चाइना कितना साझा करता है, 4.6% साझा करता है कुल वैश्विक निर्यात का, संपूर्ण वैश्विक निर्यात का। और 5वें रैंक पे है जर्मनी जो कि कुल वैश्विक निर्यात का, संपूर्ण वैश्विक निर्यात का 4.5% क्या करता है, साझा करता है शस्त्र निर्यातक। तो सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक देश कौन है, अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये 3 हैं शुरुआती, फिर चीन और जर्मनी। चलिए आगे चलते हैं। अब चूंकि शस्त्र निर्यात हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे कुछ देश हैं जो शस्त्र आयात भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें शीर्ष 5 की अगर हम बात करें और कुल वैश्विक, यहां पे भी हम लोग देखेंगे क्या, वैश्विक शस्त्र आयात। अगर हम बात करें पहले स्थान पे अपना ही देश है भारत है, पहले स्थान पे अपना ही देश भारत है जो कुल वैश्विक शस्त्र आयात का 11% अपने यहां आयात करता है। इसको हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 100 AK शस्त्र को हम लोग नॉर्मली समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई हम गन समझ लेते हैं, मान लीजिए कुल विश्व में केवल 100 गन का निर्यात हो रहा है, तो उसमें जो 11 गन है वो क्या खरीद रहा है, भारत खरीद रहा है। इसका मतलब ये है, तो 11%, ठीक है। सऊदी अरब दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे सऊदी अरब है, तो वो 11% वो भी शस्त्र आयात लेता है पूरे वैश्विक आयात का, ठीक है। मिस्र तीसरे स्थान पे है, इसकी जो वैश्विक शस्त्र आयात प्रतिशत है इसमें 5.7% की हिस्सेदारी है। चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्सेदारी है 5.4% है। और 5वें स्थान पे चीन है, चीन की हिस्सेदारी कितनी है,
4.8% है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो शस्त्र आयात करता है वैश्विक दृष्टि से 2017 से 21 का आंकड़ा है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2017 से 21 देख के आप लोग यह मत सोचिएगा कि अरे ये तो 23 चल रहा है, ये रिसेंट आंकड़ा है। ठीक है, तो भारत सबसे अधिक करता है, भारत के पास सऊदी अरब है, मिस्र है, ये 3 है। ठीक है, तो कम से कम 3 तो याद ही रहे, भारत, सऊदी अरब, मिस्र, और जिनमें भारत पहले स्थान पे है उनमें 3, जिनमें भारत तीसरे स्थान पे उनमें 3, जिनमें भारत प्रथम 5 में है। कम से कम पहले का याद रहे, दूसरे का याद रहे और 5वें का याद रहे, और जिनमें भारत प्रथम 5 में नहीं है कम से कम ऊपर के 3, और भारत किस रैंक पे है या किस प्रतिशत उसकी स्थिति क्या है वो याद रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शीर्ष 5 विदेशी ऋणग्रस्त देश, ऐसे देश विश्व में जो कि सबसे अधिक विदेशी ऋण से ग्रसित हैं। ठीक है, जिनके पास विदेशी ऋण का भार सबसे अधिक है उनको पे करना है। ठीक है, विदेशी ऋण यहां पे भी हम लोग बिलियन डॉलर में बात करेंगे। तो चीन जो है, चीन के पास सबसे अधिक विदेशी ऋण है। अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है, दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है, चीन के पास सबसे अधिक विदेशी ऋण है 2702.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, 2702.5 बिलियन डॉलर चीन के पास है, चीन को पे करना है। दूसरा स्थान भारत का है, दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। भारत को 612.4 बिलियन डॉलर पेमेंट करना है। अगर तीसरा स्थान देखें तो मैक्सिको का है, मैक्सिको को 606.4 बिलियन डॉलर पे करना है। चौथा स्थान ब्राजील का है, ब्राजील को 605.6 बिलियन डॉलर पे करना है। और पांचवा स्थान जो है रूस का है, रूस को 481.4 बिलियन डॉलर क्या करना है? पे करना है। तो सबसे अधिक, अगर हम विश्व में सबसे अधिक विदेशी ऋण से ग्रस्त देश कौन सा है सबसे अधिक, तो चाइना के पास है, दूसरा भारत के पास है, तीसरा मैक्सिको है। ठीक है, रसिया 5वां है और ब्राजील चौथा है। भारत के पास कितना है? 612.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए इतना पे करना है। अगला हम लोग देख लेते हैं शीर्ष 5 जन घनत्व वाले देश। ठीक है, शीर्ष 5 जन घनत्व वाले देश। जन घनत्व को हम लोग जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर से समझ सकते हैं। सरलीकरण इसका ये हुआ कि जन घनत्व का मतलब जनसंख्या, कुल कितनी जन आबादी या कितनी आबादी 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। अगर हम मकाऊ देखें, मकाऊ पहले स्थान पे है 1900। ठीक है, 19,737 है। ठीक है, मकाऊ में पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे मोनाको है, 19,361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं। 19,737 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मकाऊ में निवास करते हैं। तीसरा जो स्थान है वो सिंगापुर का है, तीसरा स्थान सिंगापुर का है, 8,019 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। चौथा स्थान हांगकांग का है। ठीक है, 7,126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। पांचवा स्थान जिब्राल्टर का है, जिब्राल्टर में 3,369 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और भारत में 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है शीर्ष पुरुष जीवन प्रत्याशा वाला देश। अब पुरुष जीवन प्रत्याशा किसको कहते हैं? आसान भाषा में ये समझ लें कि जन्म के समय पूरे आयु की, जन्म के समय शिशु के कुल आयु की अगर हम बात करें औसत या संभावना को हम क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें पुरुष प्रत्याशा देखें, ठीक है, सबसे अधिक जो है हांगकांग और मकाऊ में है, सबसे अधिक हांगकांग और मकाऊ में है 83। ठीक है, 83 है। अब यहाँ पे F88 क्या है ये हम इसके बाद समझेंगे। ठीक है, अगर हम जापान को देखें, नॉर्वे को देखें, सिंगापुर को देखें तो यहाँ पे 82 है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो यहाँ पे 81 है। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? 81 है। कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आयरलैंड और डेनमार्क में 80 वर्ष है। 80 वर्ष है जीवन प्रत्याशा है पुरुष की। और भारत में कितना है पुरुष की जीवन प्रत्याशा? 69 वर्ष। ठीक है, 69 वर्ष है। ठीक है, अब यहां पे हम थोड़ा करते हैं कलर चेंज। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। चलिए कलर चेंज कर लिया। अब यहां पे जो F88 है ये फीमेल प्रत्याशा है। अगर हम
महिला जीवन प्रत्याशा, शीर्ष महिला जीवन प्रत्याशा वाले देश की बात करें तो कौन है? पहला हांगकांग है, दूसरा मकाऊ है और तीसरा जापान है, जहां पे कि महिलाओं की उम्र कितनी है? औसत उम्र जो है 88 वर्ष है। पुरुषों का औसत वर्ष कितना है? 83 वर्ष है। महिलाओं का औसत वर्ष कितना है? 88 वर्ष है, 88 ईयर्स है। ठीक है। अगर हम भारत में बात करें, ये तो वैश्विक स्थिति पे हो गई महिलाओं की बात। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा है 72 वर्ष है, 72 ईयर्स है। और पुरुषों का जीवन प्रत्याशा कितना है? ठीक है, 69 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगर शीर्ष 5 वनाच्छादित देश की बात करें, शीर्ष 5 वनाच्छादित देश और यहाँ पे उनकी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक जो वनाच्छादित देश है वह सूरीनाम है। उसके कुल क्षेत्रफल का 97.4% क्या है? यहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, सूरीनाम में। दूसरा स्थान जो है गुयाना का है, दूसरा स्थान गुयाना का है, 93.6 है। तीसरा स्थान माइक्रोनेशिया का है, यहाँ पे 92% है कुल क्षेत्रफल का। चौथा स्थान गैवन का है, यहाँ पे 91.3% है कुल क्षेत्रफल का वनाच्छादन। और पांचवा स्थान सोलोमन आइलैंड का है, यहाँ पे 90% है इनके कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, 90% है। अब अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कितना है, तो भारत में 24.3, ठीक है, 24.3% है। ठीक है, ये क्या है? वनाच्छादित क्षेत्र है। अच्छा, कई बार मैं कुछ वर्ड हिंदी में बोल देता हूँ, कुछ वर्ड इंग्लिश में बोल देता हूँ। ठीक है, तो या अगर न्यूमेरिक की बात करें तो जिनमें मैं जहाँ पे जो सहज हो पाता है मैं वही बोल देता हूँ। ठीक है, मैं ये ध्यान नहीं देता कि हिंदी में बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए असल में। ठीक है, अगर हम शीर्ष 5 रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश की बात करें, ठीक है, रेमिटेंस प्राप्तकर्ता मतलब विदेशों से जिन ऐसे देश, अगर जैसा कि मान लीजिए कि आपके फैमिली के कोई सऊदी अरब में रह रहे हैं, कोई आयरलैंड में रह रहे हैं, या कोई यूरोप में रह रहे हैं, कोई यूएसए में रह रहे हैं, तो वहां से वो जो धन भेजेंगे, ठीक है, भारत भेजेंगे, आपके परिवार को भेजेंगे, उसको हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में। तो शीर्ष 5 रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश वर्ष 2022 का है, ये ताजा आंकड़ा है, मतलब ताजा तो सभी थे, ये वर्ष 2022 का है। ठीक है, सबसे अधिक पूरे विश्व में भारत को प्राप्त होता है कितना? $100 बिलियन प्राप्त हुआ सबसे अधिक विश्व में भारत को। मतलब सबसे अधिक भारतीय जो हैं, ठीक है, भारतीय जो हैं विदेशों से पूरे विश्व में सबसे अधिक धन अपने देश को भेजते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो। दूसरा स्थान किसका है? मैक्सिको का है, दूसरा स्थान है, इसको $60 बिलियन प्राप्त हुआ। तीसरा स्थान जो है वो चीन का है, इसको 51 या 51 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ। चौथा स्थान किसका है? तो चौथा स्थान फिलीपींस का है, इसको 38 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ। और जो पांचवा स्थान है किसका है? वो मिस्र का है, इसको 32 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ रेमिटेंस। तो सबसे अधिक रेमिटेंस किसको प्राप्त हुआ? भारत को प्राप्त हुआ। भारत को कई वर्षों से लगातार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और मैक्सिको दूसरे पे है, चीन तीसरे पे है। ठीक है, चलिए बिलियन डॉलर में हम आगे देख लेते हैं। शीर्ष 5, ठीक है, शीर्ष 5 प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले देश। तो प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले वो 5 देश कौन से हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। पहला अगर हम देखें तो कतर है। अच्छा, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन है वो मीट्रिक टन में है। पहला जो देश है वो कौन है? पहला देश है वह कतर है। कतर में 32.8 मीट्रिक टन, ठीक है, यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन होता है। ठीक, बहरीन है दूसरा, यहाँ पे 22.3 मीट्रिक टन है। कुवैत है तीसरे स्थान पे 20.9 मीट्रिक टन है। और चौथे स्थान पे जो है, चौथे स्थान पे यूएई है, यहाँ पे 20.5 मीट्रिक टन है, 20.5 मीट्रिक टन है। और यहाँ पे जो पांचवा क्या है? ओमान है। ओमान यहाँ पे 16.5 या 16.5 मीट्रिक टन है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 4.5 मीट्रिक टन क्या होता है यहाँ पे
उत्सर्जन होता है। ठीक है, किसका? CO2 का। ठीक है, CO2 का उत्सर्जन होता है। और आगे हम देखते हैं। अच्छा, ये प्रमुख जो सूचकांक थे, या हम ये कहें कि प्रमुख जो सूचक थे, ये यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, और ये भाई साहब आपसे कुछ कह रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, सरदार खान जी हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए आंकड़ों के साथ, या करंट अफेयर की जो डेली करंट अफेयर की जो हम लोग रिवीजन श्रृंखला चला रहे हैं उसके साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।